जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गाँव बटी आप सबू तो मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव की कच्ची सड़क से, और मैं जा रही हूँ झंगोरे की गुड़ाई करने। कल शाम को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बारिश आई, ठीक ठाक ही आई, तो जिससे कि लोग खेतों में अब झंगोरा सारे रखने लग गए हैं। तो मैं भी वैसे वैसे झंगोरा भी सारे रख रही हूँ और वैसे वैसे गुड़ाई भी कर रही हूँ। और तो जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि मेरे ब्लॉग कि मैं देहरादून गई थी, मैं ऋषिकेश सुरकंडा दरबार गई थी, मैं रानी पोखरी गई थी। तो इसके बीच मुझ में काफ़ी सवाल उठे हैं मेरे पे। तो उन सवालों के आज एक एक करके मैं आप सबको उत्तर देने वाली हूँ कि क्या है, कैसे है और आप लोग क्या बोल रहे हो। आप लोग सब नहीं बोल रहे हो, जो अपने माँ बाप की औलाद होगा वो तो क्यों बोलेगा, लेकिन जो ऐसे लावारिस पैदा हो रखा होगा ना, वही बोलता है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, तो मैं चलती रहूँगी, कुत्ते पीछे से भौंकते ही रहेंगे। तो अभी देखिए मौसम बिल्कुल से सुनहरा हो रखा है, हल्की फुल्की धूप लग चुकी है और कल बारिश आई, इसलिए तो मौसम और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लग गया है। ऊपर वो हमारा घिमतोली मार्केट दिख रहा है और ये है रास्ता, इस रास्ते से मैं जाऊँगी खेत पे। तो आज मेरी पीठी में कंडी भी नहीं रखी हुई है, क्योंकि मेरी कंडी जो है कोई और मांग के ले गया था, तो मैं वो अभी तक वापस नहीं लाए। मैंने कहा कोई नहीं लाना, लेकिन जब भी लाएंगे। तो चलिए बने रहिए साथ में, मिलता है आपको सीधे खेत पे। तो फिर दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते पे पहुंची हूँ और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरी पीठ में कंडी है। तो यहाँ से एक ननंद है जो मेरे साथ गुड़ाई करने आ रही है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इसका। खुद कॉल किया कि भाभी मैं आ जाऊँ गुड़ाई करने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो में तो नहीं आएगी, याद देखो मना कर रही है वीडियो में आने के लिए। तो मैंने कहा जब जा ही रहे हैं तो चलो तुम्हारे घर से कन्नी पे रखते हैं पीठ पे, क्योंकि बोलते हैं ना गढ़ वाले में बुआरी मुआरी पीठ पे कन्नी अच्छी लगती है। तो शायद यहाँ पे किसी का मकान बनने जा रहा है, यहाँ पे कोई मकान बना रहे हैं। बाकी देखिए हरी भरी सार बिल्कुल, लोगों ने तो फिट फोर करके रखे हैं खेत, और जिन्होंने झंगोरा नहीं लगाया होगा वो आजकल झंगोरा लगाने लगे हैं। वहाँ देखिए, ये देखो ये हमारा घिमतोली। पुंगड़ा बाटू ना लगा कहते हैं, तुम मैं तो गुआ नहीं, तुम हमारा पुंगड़ा बाटू लाना। हाँ नहीं आज ही वो फोन पर क्या बता, फोन वाला नहीं पुंगड़ा कुछ से लोड़ी ओ जी बन जाओ बोलो। तो खेत में रास्ता लगा रहे हैं, रास्ते के जहाँ रास्ता है वहाँ नहीं जा रहे, हमारे खेत में जा रहे, तो इसलिए थोड़ा मैं भी चिल्ला रही। उन्होंने ज़्यादा ही फ़ायदा उठा दिया मेरा कि ये कुछ नहीं बोलती, गाली नहीं देती। तो चलिए बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो फिर दोस्तों अभी मैं खेत पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने आधा से ज़्यादा गुड़ाई भी कर ली है। और आज ना मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है और खेत भी कंप्लीट होने ही वाला है। खेत उधर से यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि वो सासू जी जो मेरे साथ आती रहती है वो आए थे मेरे साथ यहाँ पे गुड़ाई करने। वो शाम के टाइम आए थे, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई उस दिन। तो थैंक यू सो मच, इतनी तेज़ है ना काम करने के लिए, क्या ही बताऊँ। और आज ये ननन आ रखी है, ये देखो ए बुरी चीज़ नहीं थी ओखनी। तो ये वाला छोड़ रह रखा था, तो इसको अभी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा रह रखा है यहाँ पे, ये बीच पे देखिए यहाँ पे रह रखा है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारा ये खेत है। तो कहीं कहीं पे मैं झंगोरा भी सारी रख रही हूँ वहीं से, क्योंकि बाद में आफत नहीं होगी मेरे लिए उतनी। तो यहाँ देखिए तभी होने वाला है ये खेत भी कंप्लीट। उसके बाद हमारा एक खेत यहाँ ऊपर है, फिर वहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत झंगोरा उपाड़ के यहाँ नीचे वाले खेत में ले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत सारा काम है। और कल इतने सारे काफल खाए ना, क्या ही बताऊँ, भयंकर काफल खाए हुए। कल तो आधी रात तक हम काफल ही खा रहे थे कल रात को। तो अभी फिर से कल और प्रोग्राम बना रहे हैं काफल के लिए जाने का। तो पता नहीं, इस साल तो इतने सारे काफल खा लिए क्या ही बताएं। तो आप सबसे खास अनुरोध है मेरा कि अली कार्तिक स्वामी 3 तारीख बचे 5 हाँ, तो 5 कब आज 5 तारीख 5 जून से कल है
हाँ 5 जून से और 15 जून तक महायज्ञ हो रहा है। तो आप ज़रूर आइएगा वहाँ पे, अपना समय निकाल के, अमूल्य समय भगवान को भी दीजिए अपना। तो ज़रूर आइएगा वहाँ पे और आना, और मुझे बताना कि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करना कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैं काफ़ल निकाल के रखूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है, आना ज़रूर। तो फिर दोस्तों अभी फाइनली हमने एक खेत कंप्लीट कर दिया है और हम आ चुके हैं अभी दूसरे खेत में। और अभी ये वाला खेत हमारा मतलब इसमें थोड़ा छोटा छोटा झंगोरा हो रखा है, और अभी ना यहाँ पे हम इसमें मतलब दनाव होता है उसको लगाने की कोशिश कर रहे थे। यार नीचे पे एक सासू जी है, उनके पास दनाला है, लेकिन इतनी कंजूस बूढ़ी है ना, बुरी चीज़ नहीं दे रही है। मैंने कहा सासू जी थोड़ा सा दे दो, दे ही नहीं रही। पता नहीं पहले ज़माने के कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं ना ढीठ टाइप के, तो वो दे ही नहीं रही। मैंने कहा थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा मैं लगा लूँगी, वरना दे ही नहीं रही, मैं दे ही नहीं रही। मैंने घर जाना है, मेरी गाय है, मैंने कहा मेरी भी गाय है, मैं थोड़ा सा दे दो, तो नहीं दे रहे तो कोई नहीं, चलो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगी कुदाल से। तो अभी आप लोगों से मैं बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं गई थी देहरादून माँ राजराजेश्वरी दक्षिण काली के दरबार में, और उसके बाद मैं गई थी रानी पोखरी माँ वसु गुरु माता ज्वाल्पा माता के दरबार में, और उसके बाद मैं कल ही गई थी ऋषिकेश ढाई वाला सुरकन्ना माता के दरबार में। तो हमारे उसमें कहा जाता है कि बिन बुलाए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो मैं तो नहीं गई बिन बुलाए, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ किसी के दरवाजे पे आप बिन बुलाए मत जाओ, वो अपमान होता है खुद का। लेकिन भगवान के दरवाजे पे बिन बुलाए चले जाओ, क्योंकि भगवान के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते हैं। पर मुझे तो स्वयं बुलावा आया था और न्योता आया था, तो मेरा जाना अनिवार्य था। और मैं बोलती हूँ चलो कोई शादी वगैरह के लिए किसी ने मुझे बुला दिया, तो उस बार मैं सोचूंगी कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि मेरी खेती बाड़ी का काम भी है। लेकिन जब मुझे माता रानी के दरबार से बुलावा आता है, तो फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं देखती मेरा काम है कि नहीं है। मैं बोलती हूँ कि मेरी माता रानी का मुझे बुलावा आया है तो मैंने जाना है। तो एक भाई है जो कि मेरे पीछे इतनी खतरनाक तरीके से पड़ रखे हैं, क्या ही बोलूँ। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे उत्तराखंड से हो आप या कहाँ से हो आप, आपकी माँ बहनें हैं भाई की नहीं है। तो वो भाई की कमेंट मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ, कुछ आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख ही लिया होगा। तो क्या बनी ते खाते ते बंद करो, ते मैं कट कर दूँ के कौन बहन की जानता। अरे तेरा हो गया फोन रहूँगी उसे तुमको में। तो वो भाई मुझे, तो उनकी आईडी है नॉट यूट्यूब, मुझे पढ़ने भी में नहीं आ रही है सच बताऊं। और जो इंसान सच्चे होते हैं ना, जो अपनी माँ की कोख से पैदा हुए रहते हैं ना, वो अपने नाम से आईडी बनाते हैं, और जो नहीं हुए रहते ना वो फेक आईडी बनाते हैं। तो उनकी फेक आईडी बना रखी है। तो वो मुझे कहते हैं तेरी तो नाक कट चुकी है, तो नाक सुपनका की कटी थी, या तो आपकी कटेगी, या जिसको आप लाओगे अपने घर में या ला रखी होगी तो आपकी कटेगी। शायद आपके खानदान में आपकी माँ बहनों की भी नाक की कटी होगी। वही बोलते हैं कि हमें परिवार से ही संस्कार मिलते हैं, और हमें जो हमारे परिवार द्वारा संस्कार मिलते हैं हम उन्हें ही जनता के सामने रखते हैं, समाज के सामने रखते हैं। तो आपके फैमिली से ही शायद ये संस्कार आपको मिले। क्या पता आपकी माँ आपकी बहन के नाक कटी होगी, तभी तो आपने मुझे ऐसा बोला। आप बोल रहे हो कि लोगों को बोल रही है कि बिना मतलब लोगों को बोल के बोल रही है कि मुझे मंच पे बुलाओ। तो तू आया था देखने वहाँ मेरे को कि मैंने लोगों को बोला कि मेरे पे मंच, जब मैंने अपने जब मुझे, या तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कि मुझे यहाँ से बुलावा है, बिन बुलाए मैं किसी के दरवाजे पे जा रही हूँ। तो अगर मुझे आप कहीं मिल गए ना, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ आपसे, अगर आप मुझे कहीं मिल गए ना, तो आपके हाल तो पहले आज ही क्या होने वाले हैं। आज ही मेरे सब्सक्राइब जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने अच्छे घर से होंगे, वो तो आपको कमेंट्स कर ही देंगे। तो आपने कहा कि लोगों को बोल दिया बल्कि मुझे मंच पे बुलाओ, तो दूसरी मेरी फितरत में ये सब नहीं है, और ना ही मैं किसी के दरवाजे पे बिना बुलाए जाती हूँ। आप तीसरा आप बोल रहे हो कि किसी के घर में देवता भी नाचेंगे ना घर के अंदर, ये तो वहाँ भी चली जाएगी। तो क्या है, तेरे घर पे तो नहीं आ रहे ना, तेरे घर पे तो तेरे यही हाल रहेंगे, तेरे घर पे तो कुत्ता भी ना आए, भगवान तो दूर दूर है। और मुझे लगता है तेरे घर पे तो भगवान की कोई कृपा ही नहीं होगी, दूर दूर तक नहीं होगी भगवान जी की कृपा। तीसरा तो बोलता है कि प्रियंका योगी को देखो, तो देवताओं का वीडियो डालते। मुझे प्रियंका योगी, मुझे किसी की तरह नहीं बनना, मुझे खुद अपने अलग पहचान बननी है, और मुझे खुद अपनी तरह बनना है। मुझे किसी की नकल नहीं करनी, और मुझे किसी की तरह बनना भी नहीं है। मैं क्यों देखूँ प्रियंका योगी की, तो मैं वीडियो भी नहीं देखती, क्यों देखूँ मैं।
मुझे जो अच्छा लगेगा मैं देखूंगी। मैं क्यों किसी की तरह बनूं, मैं खुद अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्यों देखूं। आप बोलते प्रियंका योगी तो डालती ही नहीं, बल्कि किसी की भी कोई देवता की वीडियो, प्रियंका योगी गाँव में रहेगी तभी तो डालेगी, प्रियंका योगी तो देहरादून में रहती है और हाल ही में आती है वो कभी कभी घर में। प्रियंका योगी का तो मकान ही देहरादून में, तो उसे क्यों नहीं तुम बोलो, वो तो कभी नेपाल जा रही, कभी कहीं जा रही, कभी कहीं जा रही है। लेकिन मुझे प्रियंका योगी से भी कोई लेना देना नहीं है, आप ही उनको बीच में लेके आए हो, और ना ही मुझे किसी की नकल करनी है। तो आपको किसने बताया, आप मुझे ये आंसर क्यों नहीं दे देते। आपने बोला कि बिना बुलाए गई, तो क्या मैं सुरकंडा दरबार में बिना बुलाए गए थे। जो आपने कार्ड देखा था मुझे आया हुआ, वो गलत था। आप पता करना क्या चाहते हो। आप बोलते हो अपनी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। अच्छा, मैं अपनी देवी देवताओं का अपमान करूँ तो आप बताओ किस चीज़ का प्रसार करें। अपने देवी भूमि में रहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि में रहते, अपने देवी देवताओं का प्रचार न करें तो किसका प्रचार करें। तेरा प्रचार करें कि तू किसी की माँ बहन को बोला कि तेरी नाक कट गई, नाक कटेगी तेरी, ठीक है, तमीज़ से रहा कर। मैं तुझे एक और बोलता है कि ये डोलियाँ दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। अरे भाई, अगर हमारे देवी देवताएं नहीं है तो तू कूद के दिखा ना आग की अंगीठी में, तब मैं बताती हूँ कि देवी देवता है कि नहीं है। क्यों नहीं हमारे देवी देवता, क्यों ना करें हम अपनी देवी देवताओं का प्रचार। अरे तुम्हें क्या पता, मेरे थ्रू जब मैं सुरकंडा दरबार गई, जब मैं दक्षिण काली दरबार गई, जब मैं माँ वसु के दरबार में गई, तो कई माताओं का तो मेरे पीछे भला हो गया है। वो तो वहाँ गई, उन्होंने मुझे पीछे से हाथ जोड़ा है कि दीदी आपके कारण हम वहाँ जा पाए और हमारा भला हो पाया है। जब कोई देवी देवता, जब जिसकी थीत भक्ति ज़्यादा होगी वो तभी तो पर्चाधारी बनेगी। जब तो अपने घर के देवता, अपने कुल के देवता को पूछता ही नहीं होगा, तो तेरा देवता कहाँ से पर्चाधारी बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो जब हम अपने देवी देवताओं को पूछते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी तो वो पर्चाधारी बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं नहीं। तो जब वो देवी देवता पर्चाधारी बन चुके हैं, और ऐसा भी नहीं है कि झूठ है, इतने सारे सोने के गहने, इतने मेरे सामने, खुद मेरे सामने सोने की नथिया, सोने का हार ऐसा चढ़ा रहे हैं लोग, तो ऐसे ही चढ़ा रहे हैं क्या। लोगों की मन्नतें पूरी हुई होंगी, लोग तभी तो चढ़ा रहे हैं। दक्षिण काली दरबार में मैंने देखा कि इतने सारे सोने के जेवर, इतने सारे, उन्हें तो तेरी पीढ़ी पुश्तनियों तक भी नहीं होंगे, उतने तो माता रानी के गले में टके हुए हैं। तो ऐसे तो है नहीं आ रखे, लोगों की मन्नतें पूरी हुई, लोगों ने तभी तो चढ़ाए हैं। माँ दूसरे में माँ वसुगुरु माता यानी ज्वालपा माता की बात करती हूँ मैं। तो ज्वालपा माता आधी रात को, शनिवार को रात को लोगों के छल पूज रही है समर घाट पे, यानी शमशान घाट पे जाके। तो ऐसे तो वो भला कर नहीं रहे लोगों का, और लोग क्या नहीं दे रहे वहाँ, क्या नहीं चढ़ा। सोने की नथिया लोगों ने वहाँ चढ़ा रखी है दान में। एक बुजुर्ग, मेरे सामने की बात है, बुजुर्ग को कुर्सी में बिठा के ला रहे थे, उसके नाती, उसके पोते, तो वो रो रहे थे। ऐसे तो नहीं रो रहे थे ना वो, जब उन्हें कुछ वहाँ से फल प्राप्त हुआ होगा तभी तो। फिर आप सुरकंडा की बात करते हो। सुरकंडा देवी इतनी प्रसिद्ध देवी है कि वहाँ पे जिस भूमि में आज सुरकंडा का दरबार लगा हुआ है, ऋषिकेश ऋषियों की भूमि में, वो भी किसी ने वहाँ दान ही करी है। तो ऐसे तो किसी ने दान करी नहीं होगी। जब देवी देवताओं लोगों के पर्चाधारी बन चुके हैं, और आप मुझे बोलते हो कि तुम देवियों की वीडियो डालो, ये डाल रहे, वो डाल रहे। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े शहरों में मंच खोल के, दरबार खोल के बैठे हैं, तो हम तो नॉर्मल है, हम जाएंगे, हम अवश्य, हमारा काम है वीडियो बनाना, हम तो वीडियो बनाएंगे ना। तो आपको क्यों दिक्कत आ रही है। तो आप अपने आप को थोड़ा तमीज़ से रखिए और तमीज़ से रहने की कोशिश कीजिए। किसी की माँ बेटी को बोलना यानी माता रानी का अपमान करना। देखना भाई, मैं बोल रही हूँ सच में, अगर मेरे दिल से, मेरे शरीर से, अगर मेरे आंखों से अगर एक भी आंसू टपका ना, तो तेरा भला नहीं होने वाला। मैंने सच बोल रही हूँ, मैं माता रानी की सौगंध खा के बोल रही हूँ। अगर मेरी आंख से आंसू टपक गए ना, जैसे तूने मुझे बोला ना तेरी नाक कट रखी, तो तेरा भला पीढ़ी पुश्त नहीं था, तेरा भला नहीं होने वाला। अगर मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची ध्याई पे बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ और कोई फरेब नहीं कर रही हूँ। तो तेरे, मैं बोल रही हूँ, आज माता रानी की सौगंध खा रही हूँ, तेरी पूरी पीढ़ी पुश्त नहीं तक तेरा भला नहीं होने वाला। मैंने बोल दिया, इसलिए तमीज़ से रह। तुझे मेरी वीडियो नहीं देखनी, मत देख, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तेरे जैसे लोग हमारे उत्तराखंड में है, तो वही तो मुझे सबसे मतलब बुरा वही लग रहा है कि तुम जैसे पैदा कैसे होगी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। इसीलिए तो नहीं बढ़ रहे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि माना गया है। और आप लोगों को क्यों नफरत हो रही है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। आप लोगों को अपनी देवी देवताओं को देख के नफरत क्यों हो रही है, जब आप लोग अपने देवी देवताओं को क्यों नहीं लग रखा, किसके परिवार पे नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी के परिवार पे किसी पे पितृ दोष होगा, किसी पे वन देवी लगी होगी, किसी के घर की देवी दोष कर रही होगी। हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं कि बड़ परेशान है, सब परेशान है, सब लोग परेशान हो रखे हैं। तो अपने देवी देवताओं पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए। बाकी मैं अपनी कुल की देवी जो मेरे घर के अंदर है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। उसके बाद ही मैं किसी दूसरी देवी या किसी दूसरे जगह पे विश्वास करूँगी। सबसे पहले तो मेरे अपने घर की कुल देवी है ना, तो क्यों ना प्रचार करूँ। जब प्रचार प्रसार करने लायक है तभी तो कर रही हूँ।
तभी तो कर रही हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं किसी के कहने पे कर रही हूँ या किसी के, अब मैं कहीं किसी ने मुझे बुला दिया दरबार में, मैं गई, मैंने वहाँ, वो मुझे खुद बोलता है आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैं तब जाके वीडियो बनाती हूँ जब वो मुझे खुद बोलता है आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। आपकी तरह ऐसे लुद्दू गुद्दू नहीं हूँ मैं कि ऐसे किसी के दरबार में जाओ बिना बुलाए किसके दरबार में गई, तूने देखा मेरे को कि मैं बिना बुलाए गई। नाक कटेगी तेरी, नाक कटेगी तेरी बहन की, नाक कटेगी तेरी माँ की, जिस माँ की कोख से तू पैदा हुआ, गधा कहीं का, सुअर कहीं का, बे औलाद। तेरी आईडी आज मैं सीधे फ्रंट पे लगा रही हूँ, सब देखेंगे तू कैसी माँ की औलाद है, कुत्ता साला। मैं तो ऐसे गंदे शब्द वैसे प्रयोग नहीं करते, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो मुझे ऐसे शब्द लाने के लिए बीच में। मेरा थोड़ा दिमाग, काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। मैंने कहा ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल क्या रहा है। कल तो हद ही हो गई, कल तो ये मुझे लिख रहा है कि इसकी नाक कट गई, इससे बल तिरवणी घाट पे रहना। तेरे को रखूंगी मैं तिरवणी घाट पे, तेरा वहाँ वो करूँगी मैं, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार। तू तो वहाँ लायक भी नहीं है, कैसे कर लूँ मैं तेरा अंतिम संस्कार वहाँ, कैसे। वहाँ तो जिसने पुण्य किए होंगे उसकी का होगा, तू तो वहाँ लायक है भी नहीं, कुत्ता साला। मेरे को बोला इसको बल तिरवणी घाटी पे रखो, बल इसकी नाक कट रखी, बल बिना बुलाए। एक कुत्ते तेरे दरवाजे पे आए, तेरे दरवाजे पे तो कुत्ता भी ना आए। ले इतनी गाली सुनना चाह रहा था तू, कुत्ता कहीं का साला। गंदे गंदे शब्द बुलवा रहे हैं यहाँ मेरे मुँह से, जो हमने कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करा है। तुम जैसे लोगों की वजह से हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तेरी आईडी ना मैं अगर पता करना चाहूँ ना, तू कुत्ता, तू कमीना नहीं है तो क्या है, अपने रियल आईडी रियल नाम लिखना अपना। तू सच्चा है तो क्यों नहीं लिख रहा है अपना रियल नाम लिख, रियल नाम जो तेरा है उसको लिख। नॉट यूटार पता नहीं क्या लिख रखा, जो पढ़ने में भी नहीं आ रहा। मैंने कहा नॉट यूट्यूबर लिख रखा इसने कि क्या लिख रखा, पढ़ने भी नहीं आ रहे साले कुत्ते तेरी आईडी, कमी ना कहेगा। और जो दूसरे का बुरा सोचता है ना उसका कभी भला नहीं होता है। ये कितने सारे प्रूफ आप लोगों के सामने मैंने दिखा भी दिए है। किसी ने मेरे फेसबुक पे फेक आईडी खोली, हुई ना बंद, होगी क्यों नहीं होगी। जो दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेगा उसका अंत तो निश्चित है, और मुझे लगना तेरा अंत भी निश्चित है। पता नहीं कब होगा, एक दिन ऐसा दिन आएगा तू मेरे पैरों में आएगा, कुत्ते देखना, एक दिन तू मेरे पैरों में आएगा। जो तेरे पे भी तेरे देवी देवताएं, तेरे पितृ क्या दोष होंगे, तू मेरे पैरों में आएगा। दीदी आप सच बोलती थी कि देवी देवताएं होते हैं। मेरा तो सर ही घूम रहा है ऐसे कुत्तों को देख के। सच में अजीब अजीब लोग हैं इस धरती पे, पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हो रखे। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे ना मेरा बीपी वैसे लो ही रहता है, हाई नहीं रहता है, पर अभी होने लगा है थोड़ा बहुत, तो मैं अपनी बीपी को ज़्यादा हाई नहीं करूँगी। तो इसमें मुझे जो भी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ होगा मैं क्षमा की आभारी रहूँगी। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती, आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब हम अपनी देवी देवताओं को डालते हैं। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत क्यों है, दिक्कत उससे आती है जो झूठ होता है, और झूठ का पर्दाफाश हमेशा होके रहता है। अगर हम कोई अपनी देवी देवताओं पे ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, अरे भाई हाँ तुमने लग रहा है ढोंग कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ ढोंग, मैं ढोंग कर रही हूँ, लेकिन भगवान तो भगवान है ना, उन्हें तो सब पता है कि ये ढोंग है या हकीकत है। तो जो झूठ करता है उसका पर्दाफाश होके रहता है। बाकी क्या सच है क्या झूठ है वो जाने, वो ईश्वर जाने, वो परमात्मा जाने, वो माता रानी जाने। हमारे मन में आस्था है, विश्वास है, जो हमने अपने आंखों सामने देखा हमें वही सच लगता है। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग देते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की।